गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टोरी ऑफ अ बडी। मैं हूं कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछा और आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में स्टोरी ऑफ अ बडी के। जी हाँ, आज हम इतने दिनों के बाद या फिर यूँ कहूँ हफ्तों के बाद एक स्टोरी नरेशन वीडियो लाने वाले हैं आप सभी के सामने। और माफ़ी चाहता हूँ देरी से स्टोरी नरेशन वीडियो पोस्ट करने के लिए, बट क्या करूँ, इन दिनों कुछ काम ही ऐसा था कि इसके लिए समय ही नहीं मिल पाता था। बट खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, आज के ज़माने में सबसे कॉमन बात हमने अपने आसपास कभी ऑब्जर्व की है? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व की है? भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर की है। मैंने आजकल ये नोटिस किया है कि हमारे आसपास जो लोगों का ग्रुप होता है वो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही इंगेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो आज का ये स्टोरी नरेशन वीडियो भी हम उसी सोशल मीडिया के ऊपर ही लेके आएंगे। इंटरनेट वाला प्यार कभी आपने जाना है, कभी आपने महसूस किया है, या फिर आप में से कितने लोग हैं जो इस इंटरनेट वाले प्यार के ऊपर भरोसा करते हैं? कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग ये उम्मीद में लगा के करते हैं कि शायद इसके थ्रू ही सही, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पार्टनर हमें ज़रूर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस स्टोरी नरेशन वीडियो को। तो दोस्तों, ये कहानी है आर्यन और रानी की। आर्यन जो कि एक सीधा साधा सा बंदा, बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ लड़का है अपने स्कूल के आखिरी दिनों में। और रानी जो कि एक स्टाफ नर्स की ड्यूटी करती है एक हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ लोगों का ख्याल रखना, उनके लिए अवेलेबल रहना, सर्विस देना उन्हें, उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों के लिए काम आना बेसिकली। तो आर्यन और रानी दोनों एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट है। जैसा कि मैंने कहा, एक आर्यन लड़का है, बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय। वहीं रानी जो कि एक हंसमुख चंचल स्वभाव की लड़की, सबके साथ घुलने मिलने वाली। इन दोनों की मुलाकात होती है इंटरनेट पे फेसबुक पे, एक ग्रुप के पोस्ट के कमेंट पे, और उसी के थ्रू ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात इनकी शुरू होती है, और धीरे धीरे बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बहरहाल सिचुएशन ऐसा रहता है कि आर्यन जो कि सोशली किसी से मिलता नहीं है यूजुअली, वो इस लड़की से बात करते करते उसे ऐसा फील होता है कि इतने मीलों दूर रहने के बाद भी वो कनेक्शन उसे महसूस हुआ उस लड़की के साथ। और रानी को भी ऐसे महसूस हुआ आर्यन के साथ रह करके। उसे भी धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज हो रही थी। इवेंचुअली इंस्टेंटली ये चीज़ फील नहीं होता, धीरे धीरे हमें सबकॉन्शियसली हम रियलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार हम इस इंसान के कितने क्लोज आते जा रहे हैं। रोज़ इनकी बातें होना, मैसेज में, कॉल में। आर्यन तो खैर आफ्टर स्कूल जब ट्यूशन ज्वाइन करता था, कोचिंग, तो फिर कोचिंग खत्म होने के बाद बात करना, कोचिंग जाने समय, जाते जाते रास्ते पे चलते हुए उसके साथ बात करना। इनकी एक दूसरे की टाइम टेबल बन गया था एक दूसरे से बात करने का। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि दोनों ने मिलने का फैसला किया कि हम मिलेंगे ज़रूर किसी दिन और हम मिल के रहेंगे। तब तक तो दोनों ने एक दूसरे को ये चीज़ कन्फ्रंट नहीं किया था कि दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग है, बट दोनों कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज़ जानते ज़रूर थे। तो भाई वो दिन भी आ गया जब रानी के एक रिलेटिव की शादी आर्यन की सिटी में पड़ी। आर्यन जो कि बहुत खुश था ये बात जान करके कि फाइनली उसे अपने लव ऑफ द लाइफ से मिलने का मौका मिलेगा। तो फिर क्या था, आर्यन अपने दोस्त की बाइक को लेकर के चल जाता है रेलवे स्टेशन उसकी फेवरेट गर्ल रानी से मिलने। वो वहाँ पहुँचता है, उसे पिकअप करता है, और फिर चूँकि आर्यन को पता है उसके शहर में कहाँ क्या है, तो वो उसे शहर घुमाता है पहले। उसके बाद फिर वो उसे उसकी कज़न के यहाँ छोड़ देता है जहाँ पे उसकी शादी होती है, उसके कज़न की। देन दोनों इस तरीके से लगभग 14-15 दिन मिलते हैं लगातार, कभी पार्क में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कैफे में। दोनों एक दूसरे से टाइम स्पेंड करने लगे, दोनों के दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा वाला अटैचमेंट होने लगा।
आर्यन अपने गोल्स एम्बिशंस को लेकर के बहुत ही सीरियस था और वो ये चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करता था सिवाय रानी के। रानी भी अपने मन की फीलिंग्स सिर्फ उसी से शेयर करती थी कि उसका दिन कैसा रहा, उसके साथ क्या हुआ, उसे कैसा महसूस हुआ किस चीज़ को लेकर के, वो सारी बातें। आर्यन और रानी इतने क्लोज आ चुके थे कि जब रानी को अपने घर वापस जाना था अपनी ड्यूटी के लिए, आर्यन सराहा नहीं गया। आर्यन उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है तो उसे कहता है कि एक चीज़ याद रखना, हमारे बीच चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। और उसी ट्रस्ट को लेकर के, उसी फाउंडेशन को लेकर के वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। एक साल ऐसे ही बीत जाता है, एक दूसरे के साथ बात करते हुए बीच बीच में उनका मिलना भी होता है। लेकिन फाइनली एक दिन क्या होता है कि रानी के पिता बहुत ही बीमार हो जाते हैं। इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब रानी के पिता की एक आखिरी इच्छा ये थी कि रानी की शादी कर दी जाए जल्द से जल्द, क्योंकि वो जाने से पहले वो रानी को एक अच्छे इंसान के साथ देखना चाहते थे। तो रानी के घर वालों ने लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया, उसके लिए रिश्ते आने लगे। रानी इस बात से खुश नहीं थी। आर्यन भी ये बात जान चुका था तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ जब उसे ये बात पता चली। तो दोनों फाइनली आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका शायद बस इतना तक ही सफ़र था जितना भी था। आर्यन इतने महीनों में रानी के साथ रह करके काफ़ी बदल गया। एक कॉन्फिडेंट लड़का, एक डिपेंडेंट लड़का, जिससे जो पहले किसी पे डिपेंड रहता था लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट है। कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और प्यार के ऊपर जो विश्वास उसका था ना, तो उसी विश्वास के सहारे आगे की लाइफ जीने को तैयार था रानी के बिना। उनके लिए मुश्किल था बिकॉज घर पे ये बात जब पता चली दोनों की, तो दोनों के घर में बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ। दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा तरस गए थे लेकिन घर वालों में से कोई मानने को तैयार ही नहीं था। बहुत लड़े, बहुत एक दूसरे से एक दूसरे के लिए संघर्ष किया, लेकिन नतीजा रानी की शादी कहीं और फिक्स कर दी गई। तो आखिरी मुलाकात में आर्यन रानी से बस इतना ही कहता है कि मैं बस इस बात को लेकर के खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे तुमसे मिलाया, कुछ ही समय के लिए ही मिलाया, लेकिन आज जो मैं इंसान हूँ, जो सपोर्ट तुमने मुझे दिखाया जो इंसान बनने में, मेरे ख्याल से वो और कोई नहीं कर सकता था रानी। इसीलिए तुम मेरे लिए सबसे खास हो और खास रहोगी, भले अभी तुम साथ में हो या ना हो। रानी की आंखों में आंसू आती है और वो उसे जोर से गले लगा लेती है। हाँ, इसी के साथ रानी अपने घर चली जाती है और उसकी शादी कहीं और कर दी जाती है, किसी और घर में। वो अपने दूसरे शहर में, आर्यन अपने शहर में। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख करके वो एक दूसरे को अलविदा कहते थे। लेकिन दोनों को एक दूसरे का ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि एक दूसरे के साथ कम समय के लिए ही था, लेकिन जितना भी था बहुत था। इस बात का वो दोनों भगवान का शुक्रगुजार अभी भी करते हैं। जानता हूँ कहानी की एंडिंग अच्छी नहीं है, आज ऐसा होनी चाहिए, बट इंटरनेट वाला प्यार हमें एक एग्जाम्पल देता है कि भले ही हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, कोई भी माध्यम क्यों ना हो, जब दो इंसान के इरादे सच्चे हो तो फिर उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जब दोनों इंसान एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन एक दूसरे को बेहतर बनाने के में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा आपकी राय क्या है आज की इस कहानी को लेकर के। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में, और कमेंट कीजिए आपकी राय, और मुझे बताइए कि आपको और किस तरीके की वीडियोस देखने पसंद है और किस तरह की स्टोरीज आप देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी, पीस।